अस्सलाम वालेकुम। राउंड ऑफ न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सुलेमान मुबशर। नाजरीन, शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज से कतर एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी ने 30 साल हुकूमती कारकर्दगी और बैरून मुल्क इलाज के हवाले से सवाल कर लिया। कतर एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी ने जब मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि आप 30 साल से इक़्तिदार में हैं, कोई अस्पताल ऐसा क्यों ना बनाया जहां इलाज हो सके। पाकिस्तानी ने सवाल किया कि आपको इलाज कराने के लिए लंदन जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये सवाल सुनकर मरियम नवाज बगैर जवाब दिए आगे बढ़ीं और लिफ्ट में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। वाज़ेह रहे कि मरियम नवाज लंदन पहुंचने के बाद अपने वालिद से मुलाकात करेंगी और फिर वहां अपनी सर्जरी के हवाले से अब भी डॉक्टर से मुशावरत करेंगी, जबकि मरियम नवाज ने यह दावा भी कर रखा है कि सर्जरी के फ़ौरन बाद वो वतन वापस आकर पंजाब को फतह करूंगी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत हुई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से मुलजिम की जुडिशनल रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए अदालत ने शाहनवाज अमीर को 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया। दूसरी जानिब मकतूला सारा के वालिद इंजीनियर इनाम रहीम ने मुतालबा किया है कि सारा को बेदर्दी से कत्ल करने पर शाहनवाज को इबरत का निशान बनाया जाए। वकला और पुलिस के मुताबिक तमाम ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अगर नूर मुकद्दम के कातिल को फांसी दी गई होती तो आज सारा कत्ल ना होती। अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। नाजरीन, थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। लोगों को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक थाईलैंड के शुमाल मगरबी सूबे में फायरिंग के वाक़े में 23 बच्चों समेत 31 अफराद हलाक हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि हमला आवर साबिक पुलिस एहलकार था, जिसने फायरिंग के बाद अपने अहल खाना को भी मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग में हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाजरीन, अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी रिहाइश गाह पर FBI के छापे पर एतराज़ उठाते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील के सुप्रीम कोर्ट में फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइश गाह पर FBI के छापे के खिलाफ दरखास्त दायर करते हुए कहा है कि इस छापे से अमरीकी अवाम का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद मजरू हुआ। ट्रंप के वकील का मजीद कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में बरामद दस्तावेजात को डी क्लासिफाइड कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि FBI ने 2 माह कबल अगस्त में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइश गाह पर छापा मारा था और वहां से हसास दस्तावेजात बरामद होने का दावा किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्रंप के घर पर छापे के दौरान FBI ने 11 खुफिया दस्तावेजात कब्जे में ली थी, जिनमें से कुछ पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। FBI ने उन दस्तावेजात की बरामदगी के बाद दावा किया था कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया जा सकता है। नज़र डालते हैं अपनी अगली खबर पर, जिसका ताल्लुक भी अमरीका से है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से अगवा किए जाने वाले भारतीय खानदान को कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मियाँ बीवी, उनकी 8 माह की बेटी समेत एक रिश्तेदार को चंद रोज़ कबल कैलिफोर्निया की एक मसरूफ सड़क से अगवा किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मगवी फैमिली की लाशें कैलिफोर्निया के खेतों से बरामद हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया कि एक किसान ने पुलिस को खेतों में लाशों की मौजूदगी की इत्तला दी, जबकि अगवाकारों की जानिब से किसी किस्म का तावान भी नहीं मांगा गया था। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी पुलिस की जानिब से अगवा के वाक़े की वीडियो भी जारी की गई, जबकि उस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में भी लिया गया, जो इस वक्त भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अब खबर शामिल करते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी के हवाले से। वाशिंगटन में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओहदे की मुकर्ररा मुद्दत पूरे होने पर रिटायरमेंट का इशारा देते हुए कहा है कि मैं 2 माह बाद दूसरी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाऊंगा। याद रहे कि वो इस बात का इजहार पहले भी कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि फ़ौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है। मुल्क की मईशत को बहाल करना माशरे के तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का राउंड ऑफ न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने फीडबैक का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।